देखो बेटा, मैंने आपको पीरियडिक टेबल कल बताया था पिछले लेक्चर में। पीरियडिक टेबल हो गया है। अब हम सब चलते हैं पीरियडिक टेबल, जो आज की डेट में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उस टेबल को बनने में कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने पहले टेबल बनाने का प्रयास किया, क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। तो पहले कम एलिमेंट्स थे, तो जैसे डोब्रिनर ने अपना दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो सारे साइंटिस्ट को एक एक करके हम सब देखेंगे। पहले साइंटिस्ट थे डोब्रिनर, दूसरे थे न्यूलैंड, तीसरे हैं लोथर मेयर, और उसके बाद फिर आए मेंडलीफ। मेंडलीफ के बाद आए मोजले। मोजले के बाद जो पीरियडिक टेबल आज की डेट में पढ़ रहे हैं उसको दिया है चार लोगों ने मिलके, बोर, बरी, रैंग, वर्नर। चार साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आज की जो टेबल लॉन्ग फॉर्म है उसको बनाया। तो इस लॉन्ग फॉर्म के पहले जो टेबल थी, जैसे मेंडलीफ का तो सबको आइडिया है कि मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल दिया और पीरियडिक लॉ दिया है। इसके पहले जो एक दो साइंटिस्ट हैं, जैसे आपके डोब्रिनर लॉ ऑफ ट्राइड दिया, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है। तो इसका भी हमको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो वो सब करते चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पीरियडिक टेबल कैसे कैसे याद रखना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे एलिमेंट को बार बार आप रिवाइज करिए, रिपीट करिए। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक छोड़िए मत, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे, आपको आइडिया नहीं है, जैसे एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एस को खास करके, क्योंकि एस और पी ब्लॉक ज़्यादातर बच्चों को टच में रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको 100% जब तक याद नहीं हो जाता तब तक बार बार रिपीट करिए, कॉपी में बनाइए, लिखिए। अब आते हैं हम सब आगे। जैसे सबसे पहला जो है वो है लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स जो है ये किसने दिया था? पहली बात तो दिया था किसने? गिवन बाय डोब्रिनर। डोब्रिनर ने दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायड्स गिवन बाय डोब्रिनर। डोब्रिनर साहब ने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। ट्रायड का मतलब क्या होता है? ट्रायड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट का जो सेट होता है या 3 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रायड। 2 एलिमेंट का सेट होता है डायड बोलते हैं। तो जनरल वर्ड है कोई इसमें। आप देखिए इन्होंने डिफिनीशन क्या दिया है, इसको लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू। ए डबल सी का मतलब है क्या? अकॉर्डिंग। ए सी सी अकॉर्डिंग है, शार्ट में लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन सर्टेन ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिख लेंगे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 का सेट लिया था इन्होंने। तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन सर्टेन ट्रायड्स द एटॉमिक मास ऑफ 80 लिख दिया। एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल element was the atomic mass of central element was arithmetic mean। समझ रहे हैं आप? एवरेज जिसको बोलते हैं, arithmetic mean एवरेज, औसत लेना है, ठीक है। arithmetic mean of the atomic masses of other two elements, ठीक है, फुल स्टॉप। ये इन सर्टेन ट्रायड्स, सर्टेन कुछ है, सर्टेन है, समझ रहे हैं आप? सर्टेन ट्रायड में, सारे ट्रायड्स में नहीं, क्योंकि कुछ ही ऐसा इन्होंने सेट बनाया था 3 का, बहुत सारे नहीं, आगे चल के ये फ्लॉप हो गए। तो एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल मतलब 3 लेना है। तो 3 में सेंट्रल अगर ले लिया तो जो आपके फर्स्ट लास्ट हैं या जो है साइड वाले जो हैं उनका एटॉमिक मास लेके उसका मीन ले लीजिए। मीन जो होगा वो सेंट्रल के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ऐसा इन्होंने बोला। आइए लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स में
पहला एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अब यहाँ मैंने अभी ये इसका मैं कह रहा हूँ, इसका इन्होंने बताया है कि इसका होता है। तो सोडियम के लिए यहाँ पे आता है, जरा ऐड कर लीजिए आप, तो ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 7 + 39 अपान 2। 7 + 39 क्या हुआ, 46 अपान 2 क्या आया भाई, 23 होता भी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखिए आप सोडियम का 23 है, आ गया। ठीक, दूसरा कोई सेट आपको दिखा देता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन है 35.5, आयोडीन है 127। अब इन दोनों को ऐड करिए, देखिए ब्रोमीन का सेंट्रल है, इन दोनों का एरिथमेटिक मीन निकलेगा। ऐड किया भाई 35.5 + 127 अपान 2। आप जानते हो मीन कैसे लिया जाता, सबको पता है, जितना ऐड कर रहे हो ऊपर उतना से डिवाइड करना है। तो इसको करोगे तो आप क्या आएगा, देखिए 162 आता है इसका, 162.5 अपान 2। फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 81.25। एग्जैक्टली अगर आप देखिए टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, तो ब्रोमीन का 80 आता है एग्जैक्ट, समझ रहे हो आप, और ये आ रहा है नियरेस्ट टू 80। तो सबने कहा कि भाई ये तो एग्जैक्ट नहीं है, तो बोले कि अरे नियरेस्ट है तो क्या गड़बड़ है, नियरेस्ट तो आ ही रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो उस समय इन्होंने ऐसे बहुत सारे दिखाए। आप देखिए कैल्शियम का आप बना लो, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तो स्ट्रांसियम का आएगा। बहुत सारे पेयर बनाए इन्होंने। फिर आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए जो हैवी थे, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, उनके जो ये सेटिंग किया गया 3-3 का, तो सेंट्रल का लगभग जो है सही नहीं आ रहा था। अगर उनके एटॉमिक मास लगभग सेम हो तब ये स्थिति है। जैसे ड्राबैक्स में मैंने बताया कि जिनका अप्रॉक्सीमेट सिमिलर एटॉमिक मास है वो इसमें गलत रिजल्ट दे रहे थे। फेल्ड because in some triads all the element have approx same atomic mass। अच्छा, एक बात मैं ये बता दूं आपको कि मेंडलीफ तक, मतलब डोबरिनर, न्यूलैंड, लोथर मेयर, मेंडलीफ, 4 साइंटिस्ट, चारों ने फोकस किया किस पे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पे। इसके बाद के जो साइंटिस्ट आए, मोजले पहला साइंटिस्ट थे या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट के बजाय अगर एटॉमिक नंबर पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा करेक्ट या ज़्यादा अच्छी पीरियोडिक टेबल डिजाइन हो सकती है, बन सकती है। ठीक, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि डोबरिनर ने किस पे फोकस करके बनाया है, तो वो एटॉमिक मास, मेंडलीफ ने एटॉमिक मास, लोथर मेयर एटॉमिक मास, सारे एटॉमिक मास हैं, फर्स्ट के 4 साइंटिस्ट। तो इसलिए ये ड्रॉबैक्स हो गया। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए आप, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। एटॉमिक मास क्या होगा, आयरन का होता है 56, कोबाल्ट का हो जाएगा 59, इसका हो जाएगा 58.6। ठीक है, तो ये जो है आपके 58.6 हो जाएगा। तो आप देखिए अप्रॉक्सीमेट सेम जा रहा है। इस केस में अगर आप 56, 58 ऐड करिए तो ये नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे डोबरिनर का जो लॉ ऑफ ट्रायड था वो फेल हो गया। फिर बात आती है सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है भाई, ऑक्टेव का मतलब होता है, जैसे वेव में ऑक्टेव वगैरह पढ़ेंगे आप, तो वेव में आप ऑक्टेव मिलता है। ऑक्टेव का मतलब है 8 जो सुर हैं उनकी जो सारे गामा, उन्हीं को बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, तो इसको दिया पहले किसने था, गिवन बाय न्यूलैंड साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है न्यूलैंड ने इसको दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। बोला क्या, बोला इन्होंने कि भैया देखो आप, संगीत का उस समय चल रहा था, संगीत आप जान ही रहे हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पहले से चल रहा है।
तो संगीत तो इन्होंने सोचा न्यूलैंड ने कि जो है कि म्यूजिक के ऊपर अगर ऐसा बनाए क्रिएट करें तो क्या होगा ज़रा देखा जाए। तो म्यूजिक के ऊपर इन्होंने सेट कर दिया है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इन्होंने कहा कि अगर 7 एलिमेंट का सेटिंग बनाया जाए तो जैसे सा रे गा मा होते हैं 7 के बाद 8वां सा फिर आ जाता है, यानी रिपीट होता है, पहला 8वां एकदम सेम होते हैं सा रे गा मा में, वैसे ही फर्स्ट और एयर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो इन्होंने जो है ये ऐसा सेट बनाया 2-4, ठीक, अच्छे सेट से प्रॉपर्टी अच्छी मिली, लेकिन आगे चल के जैसे हैवियर एलिमेंट आ गए फिर ये भी फ्लॉप हो गए, ठीक। तो इसको हम लिख लेंगे या इनकी डिफिनीशन लिख लेंगे। ही अरेंज the elements in the increasing order। अच्छा, जो ये एरो लगा के ऊपर लिख देते हैं ये है इंक्रीजिंग, ठीक है। एरो लगा के अगर ऊपर लिख दिया जाए तो इंक्रीजिंग, नीचे लगा दिया जाए तो डिक्रीजिंग। ये और केवल एरो लगा दिया है हमने तो वो इंक्रीज होता है, नीचे को डिक्रीज होता है, ठीक। अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर, arrange the element in the increasing order of their atomic mass and noticed that every earth element had similar properties every earth element, 8वां एलिमेंट, had similar properties, सारा पास्ट में चल रहा है क्योंकि पहले थे ये तो पास्ट टेंस में चलेगा, had similar properties to the first element, similar properties to the first element, similar properties to the first element, ठीक। कैसे? जैसे कि आपका ऑक्टेव में होता है, just like earth note of the म्यूजिकल स्केल। कौन सी स्केल? म्यूजिकल, यानी म्यूजिक वाली जो स्केल है उसमें सारे गामा पाधा नीसा होता है, तो जैसे उसमें सिमिलर होता है वैसे एलिमेंट में भी सिमिलर होता है, ऐसा इनका कहना था। आइए जरा देख लें। म्यूजिकल स्केल क्या है भाई, जरा देखिए। म्यूजिकल स्केल जो है ये होती है, अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, म्यूजिकल स्केल होती है सा रे गा मा पा धा नी, फिर आता है सा, ठीक है। तो सा रिपीट होने लगता है, रिपीटेड ये। तो जो है अच्छा, फर्स्ट इन्होंने जो सेट बनाया, इन्होंने कहा देखो आप लिथियम क्या हो गया? लिथियम हो गया थर्ड, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 3, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, आयरन तो इन्होंने एटॉमिक वेट के ही अकॉर्डिंग किया है, लेकिन मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, आराम से वही आर्डर आएगा दोनों का, चाहे आप उसके करिए चाहे। लिथियम का 7 होता है, आगे इसके बाद चलेंगे तो 11 आता है एटॉमिक वेट बेरिलियम का। तो आर्डर तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग या जो सेटिंग हुई है वो इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ही है। फिर इसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरान, फिर आता है आपका कार्बन, ठीक है।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये फिर जैसे आप आओगे, नोबेल गैस नहीं खोजा गया था। नोबेल गैस या इनर्ट गैस या रेयर गैसेज, रेयर गैस तो नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि वो रेयर होते हैं, यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे जब न्यूलैंड ने अपना ये बनाया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो इसके अलावा F का 9 होता है, 10 आएगा नियान का, वो है ही नहीं। फिर उसके बाद 11 आएगा सोडियम का। तो दूसरा सेट उन्होंने जैसे बनाया, इन्होंने बोला कि भैया देखो आप, सोडियम आया, सोडियम की प्रॉपर्टी मैच किससे करेगी, फिर सा आ गया कि नहीं आ गया, सा उधर था तो सा इधर, मतलब पहला और 8वां सिमिलर हो रहा है। तो इसको इन्होंने बोल दिया ये जैसे हो गया सोडियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा सिलिकॉन, फिर हो जाएगा फास्फोरस, फिर इधर हो जाएगा सल्फर, फिर हो जाएगा फ्लोरीन के बाद नीचे यहाँ क्लोरीन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बनाया। फिर उन्होंने बोला क्लोरीन 17 है, 18 नोबेल गैस होता नहीं, 19 फिर पोटेशियम आ जाएगा। तो तीसरा सेट भी बनाया। तो 2-3 सेट इनके हो गए, अच्छे से आ गए, अच्छी वैल्यू दे रहे थे, अच्छा रिस्पांस था इनका। और आप देख सकते हैं आज की डेट में हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप, उसमें लिथियम, सोडियम आता है, पोटेशियम भी आएगा नीचे आप करोगे तो ये एक ही में आते हैं। समझ रहे हैं आप, बहुत सही बनाया था इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन हैवियर एलिमेंट या आप डी ब्लॉक के जो हैं कुछ एलिमेंट थे उस समय प्रेजेंट, उनको जब सेटिंग किया तो गड़बड़ाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी एटॉमिक वेट ज़्यादा था और वहाँ पे ये सेटिंग सही से बन नहीं पा रही थी। तो ये जो है यानी कि इनका ये ड्रॉबैक हो गया और यहीं पे ये ख़त्म हो गई। तो ज़रा देखिए इसको, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है भाई न्यूलैंड का, छोटा छोटा ड्रॉबैक सबका लिख लेंगे हम सब। ड्रॉबैक्स जो है इनका वो है कि क्वाइट बेल है फॉर लाइटर एलिमेंट्स, तो लिखेंगे क्वाइट बेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, क्वाइट बेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, बट फेल in case of failed in case of heavier elements, fail in case of heavier elements। ठीक है, but failed in case of heavier elements। तो ये हो गया ड्रॉबैक, खत्म। फिर बात आती है, हो गए आपके दो, आते हैं डोब्रिनर का हो गया लॉ ऑफ ट्रायड और न्यूलैंड का हो गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर आते हैं हम सब किस पे, फिर आते हैं हम सब जो है लोथर मेयर। अच्छा एक बात हमको बता दें, लोथर मेयर, मेंडलीव दोनों एक ही टाइम के साइंटिस्ट हैं। अच्छा साइंटिस्ट या फिलासफर, क्योंकि उस समय फिलासफर हुआ करते थे, दार्शनिक चिंतन करते थे, बड़ा चिंतन स्ट्रांग था इनका। ठीक है, जब ये टेबल बनी तो तब की बात है, 1700 समथिंग की बात है, तो बहुत पहले। तो लोथर मेयर ने क्या किया, और उनका नाम आज तक नहीं लिया जा रहा है या बहुत पॉपुलर नहीं है, उनको इसका श्रेय नहीं दिया गया। और मेंडलीफ ने ऐसा क्या किया कि इनको श्रेय मिल गया, समझ रहे हैं आप। तो मेंडलीफ और इनके में बात कर लेते हैं। पहले एक बात ये भी पूछी जाती है या जानकारी हमको होना चाहिए कि लोथर मेयर ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो क्या उनका आधार था, बेस क्या था। तो एक तो एटॉमिक वेट था, उसके ऑर्डर में अरेंज करें। दूसरा था कि इन्होंने स्टडी किया था, स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट की स्टडी किया और फिर उसके बाद जैसा उन्होंने देखा एक बना लिया। और मेंडलीफ ने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया, स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा जो एक मानी बात ये है, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इसको समझिए कि किसी का फिजिकल देख के, फिजिकल मतलब बाहरी देख के आप कोई भी करेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, आइडिया नहीं लगा सकते कि उसके अंदर में क्या है।
अगर बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत गोरा व्यक्ति है, तो अंदर से काला भी हो सकता है। बहुत काला व्यक्ति अंदर से बहुत गोरा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। कहने का मतलब फिजिकली जो पढ़ा इन्होंने वो सही इनके लिए नहीं सूट हुआ, केमिकली यानी इंटरनल चीज़ें जो पढ़ी इन्होंने वो सही रही। दूसरा, इनका फेमस होने का या पॉपुलर होने का ये टेबल बेस्ट हो गई हमारे लिए, बिकॉज इन्होंने जो दिया था वो बॉक्स बना के दिया था। ऐसे अलग अलग बॉक्स बना दिए और उसके बाद सब में एलिमेंट रख दिए। इन्होंने जो दिया उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो लोथर मेयर का जो ग्राफ था वो सबको समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ग्राफ हम सबका माइंडसेट ऐसा होता है कि ग्राफ नहीं समझ सकते या उसके आधार पे याद नहीं कर सकते, इसके आधार पे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप पीरियड बना दिए इन्होंने। तो ये प्रॉब्लम लोथर मेयर के साथ हुई। ये एक ही समय में दोनों ने स्टडी किया है।